अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ मी आमिना आज़मत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैंने कैप के साथ अपनी मतलब जो है वीडियो का आगाज़ किया है। ये मैंने क्यों किया है ये मैं आपको बताऊं कि ये जो कैप है ये कैप पहले तो इतनी कीमती नहीं थी, मतलब मैंने कोई 600-700-800 की ली थी। लेकिन ये जो साइन है ना, ये साइन होने के बाद ये जो है मेरे लिए बहुत कदर कीमत इख्तियार कर गई है, क्योंकि ये साइन है जी इमरान खान साहब के, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जिनको आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से चोरों, लुटेरों और बागियों को, गंदे लोगों को किस तरह से उन्होंने ऐसे सामने सबके रख दिया। अच्छा जी, बात करते हैं कि आज इमरान खान साहब से जो मीटिंग है कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या क्या बात हुई, सब बताऊंगी मैं आज आपको इस वीडियो में। तो आपने मेरे साथ रहना, कहीं नहीं जाना, ठीक है। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अजहर मशवानी जो हैं उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया कि जी यू आर इन्वाइटेड फॉर अ मीटअप विद इमरान खान साहब दिस टाइम दैट लोकेशन। तो मैंने वेट किया, मैं बड़ी खुश हुई। ऑब्वियसली मैं आज एक बात हूँ, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि इमरान खान साहब की वजह से मुझे बहुत फेम मिला है, मुझे जो पहचान मिली है, कप्तान की शेरनी का जो लक़ब मिला, वो ज़ाहिर है हक़ का साथ देने की वजह से और इमरान खान साहब की वजह से मुझे ये मिला। क्योंकि रिकग्नाइज़ करना चाहिए, वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जैसी हो उसे वहीं पे रखना चाहिए, तो अच्छी बात है। जब मुझे ये मैसेज मिला, मेरी जो खुशी है वो देखने वाली थी और मैं जी रेडी थी बिल्कुल। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ख़रीदा ये प्यारे से जो सूट है ना, ये मैंने ख़रीद लिया अपना। ये प्यारे से कपड़े मैंने ख़रीदे क्योंकि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती थी। उस मीटिंग में मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट करनी चाहती थी, तो उसके लिए ग्रीन कलर जो है ना वो बेस्ट है। आप अक्सर मुझे ग्रीन कलर में ही ज़्यादातर देखते हैं। मीटअप हो गया है और मैं खान साहब से मिलकर बहुत खुश हुई हूँ। ये कैप पे साइन किए हैं, इंटरैक्टिव एक सेशन हमारा हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब से आखिर मेरी क्या बात हुई। ये जो मीटअप था ना, लाहौर के डिफरेंट यूट्यूबर्स जो हैं वो इनवाइटेड थे वहाँ पे, ज़ाहिर है मैं भी थी। फिर मेरा सवाल उनसे ये था कि इमरान खान साहब, बल्कि सवाल से पहले एक बड़ी मज़े की बात है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना कहा कि खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने बनना तो जर्नलिस्ट था, लेकिन लोगों ने मुझे आपकी शेरनी का लक़ब दे दिया है क्योंकि मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी बोल न्यूज़ से। तो खान साहब की जो स्माइल थी ना वो बड़ी स्वीट किस्म की थी। तो फिर मैंने सवाल ये किया कि हाजी साहब जो कि बाजवा साहब हैं, उनकी इतनी अरबों की करप्शन निकल आई है, तो अगर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं, आप इस पे क्या एक्शन लेंगे। खान साहब ने ना बड़ा एक मज़े का इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी इदारे जब मजबूत होते हैं तो रूल ऑफ लॉ होता है, ठीक है। जब रूल ऑफ लॉ होता है तो इदारे जो हैं वो हर उस शख्स को पकड़ेंगे जो करप्ट होगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये जो न्यू हुकूमत आई है, इन्होंने आते क्या किया, आपका नैब ही बंद कर दिया। जब नैब बंद हुआ तो बड़े बड़े जो राक्षस थे, मैं बोलूँगी हिंदी का ये लफ्ज़ राक्षस का मतलब होता है मतलब यह भेड़िए भूड़िए काली भेड़े, तो वो जो हैं वो सारे आज़ाद हो रहे हैं। उन सब के जो केसेस हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं मुझे एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी कि वो रूल ऑफ लॉ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अभी पहले तो मैंने सिर्फ मतलब उनके जलसे सुने थे, उनकी बातें सुनी हुई थी, लेकिन अब मैंने उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देखा है, कितने वो कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ है। 70 साल का इंसान है, गोलियों से 4 लगी हुई हैं एंड स्टिल ही इज़ वर्किंग। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे गोलियां लगी हैं तो चलो मैं भी रेस्ट कर लूँ। मेरा सवाल तो ये था, उन्होंने बड़ा तसल्ली बख्श जो है जवाब दिया और वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आए इस हवाले से। और इसके अलावा एक और जो सहाफ़ी हैं उन्होंने पूछा कि जी ये जो रजीम चेंज के बाद आपने कट जोड़ किया चौधरी बरादरान के साथ, तो क्या चौधरी बरादरान अब आपको छोड़ने वाले हैं क्योंकि उनके बयानात जो हैं वो बड़े उल्टे सीधे आ रहे हैं। तो खान साहब ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और इसी तरह से ये जवाब दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि ये जो PDM है ना वो लोग फैलाते हैं इस तरह की ख़बरें, मतलब छोटी सी भी बात हो तो उसको बढ़ा चढ़ा के वो कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इत्तेहादी बिल्कुल साथ हैं, चौधरी बरादरान जो हैं वो खान साहब के साथ हैं।
इसके अलावा एक सवाल किया था एक हमारी यूट्यूबर ने, उन्होंने पूछा कि जी आसिम मुनीर साहब आ चुके हैं न्यू आर्मी चीफ के तौर पे और बाजवा साहब जा चुके हैं, तो क्या हालात में कोई बेहतरी आपको नज़र आई है? क्या आपको लगता है कि कोई बेहतरी आ सकती है इस महकमे में? तो खान साहब ने ना एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी अभी तक इस महकमे में कोई चेंजिंग्स नहीं आई। चाहे आर्मी चीफ चेंज हो चुके हैं, लेकिन उनका जो है मुद्दा जो है, ये जो वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ इंटरैक्टिंग है, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। यानी कि पूरा इदारा अभी भी उसी तरह से काम कर रहा है, उसी लिहाज में बदगुमानियाँ, साजिशें और ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे सवाल थोड़े से सोचने पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने लिखे कोई नहीं थे, अंदर कोई भी चीज़ नहीं लेके गए थे सिवाय कैब के। इसके अलावा खान साहब से पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट से कभी भी टेबल टॉक करने के लिए रेडी होंगे अगर आपको ऑफ़र आती है? तो खान साहब ने कहा, ऐसे नहीं कहा था, उन्होंने कहा था नहीं, बिल्कुल नहीं, फ़ायदा नहीं है। और खान साहब से एक और सवाल ये किया गया कि खान साहब हमारी जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, डिफ़ॉल्ट के करीब है मुल्क, तो इसके लिए कोई भी आपके पास ऐसा हल है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्टेशन से निकल सके? तो खान साहब ने इसका भी बड़ी तसल्ली बख्श जवाब दिया और उस जवाब से मैं एग्री भी हूँ। वो कहते हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर जाके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो बेचारे इतने इतने पैसे भेजते हैं, अगर वो जाने की बजाय वो अपने जो असासे हैं, जो सरमाया है, उसको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो इससे ये होगा कि मुल्क को ना तो किसी IMF के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ना अमेरिका के तरले करने पड़ेंगे, ना ही हमें किसी और मुल्क से किसी दोस्त की तरफ मतलब डॉलर्स ख़रीदने के लिए या लेने के लिए देखना पड़ेगा। ये जो मीटिंग है इसका मकसद यही था कि यूट्यूबर्स के जहन में जो भी सवालात हैं खान साहब को लेके उनको क्लियर किया जा सके। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, दो लोग ऐसे थे वहाँ पे जिन्होंने माशाल्लाह से सवाल का अंदाज ही बदल के रख दिया। मुझे खुद भी शक होने लग गया कि ओ भाई चेक करो ज़रा, मैं जर्नलिज्म पढ़ भी रही हूँ या नहीं है, मुझे आती भी है कि नहीं। उन लोगों ने किया क्या, खान साहब को कोई 50 जुमले उन्होंने सुना दिए, कोई हिस्ट्री निकाल के किसी वाक़े की, ठीक है, और फिर उसके बाद पूछा कि खान साहब इस चीज़ के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? तो खान साहब ने कहा, मुझे याद नहीं रहा कि आपने क्या पूछा। मतलब इतने सारे जब आप पूछेंगे सवाल तो किसी भी इंसान को याद नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं रहेगा, उन्हें भी नहीं रहा। तो ये बड़ा मज़े का वाक़या हुआ था और हम सब लोग हंसने लग गए थे। अच्छा, एक भाई का, हाँ सच मुझे क्वेश्चन याद आया कि उस भाई ने पूछा कि इस्लाम से रिलेटेड जो हमारे अंदर एक चीज़ पाई जा रही है कि कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट लोग हो रहे हैं इस्लाम को लेके और गुंडागर्दियाँ करने पे उतर आई हैं मौलवी साहबान और इनके चेले, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? तो खान साहब की एक ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। खान साहब ने कहा कि ये मौलवी हजरात या ये जो लोग हैं ना, ये मौलाना साहब, ये सारे जो हैं, ये इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे हैं। इनको लगता है कि सिर्फ फतवा हम ही लगा सकते हैं, कोई और नहीं लगा सकता। तो इस चीज़ को भी वो क्लियर कर रहे थे कि जो बुरा करेगा उसको सज़ा दो ना, और जितने भी अच्छे लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी एक्नॉलेज करो। लेकिन हमारे यहाँ जो माशाल्लाह से दुकानें खुली हुई हैं इस्लाम की ठेकेदारी करने के हवाले से, वो अपने आप को चमकाए जा रहे हैं। तो ये थी मेरी खान साहब से मीटिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। कप्तान की चैनी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।